हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखिए फ्रेंड, हर एग्जाम में आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न जरूर देखने को मिलते होंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने पर मिलता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक डिब्बे में 280 सिक्के हैं जो कि 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:8:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है कि कितना होगी। तो देखिए, पहले कोइन टाइप देख लेते हैं, कितने प्रकार के कोइंस हैं। कोइन टाइप है, देखिए हमारे पास 1 रुपये। देखिए सबको एक उसमें ले लाते हैं, जैसे कि देखिए ये पैसे में दिया है, पैसे में दिया है, तो जो 1 रुपये है इसको भी पैसे में ले लाते हैं। तो देखिए 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे हो गए। रेशियो इसकी है 50 पैसे और 25 पैसे। देखिए हमारे पास कोइन टाइप कितने हो गए, 3। देखिए 100 पैसे के, 50 पैसे और 25 पैसे। और देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य देखिए 8, 4 और 3 है। मूल्य मतलब हमारे पास इतने इतने रुपए हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यू कितना है, कोइन का वैल्यू देखिए, कोइन का वैल्यू कितना है। देखिए कोइन का वैल्यू कितना है, इसका है 8 और इसका है 4, इसका है 3। देखिए तो 8 रुपये, 8 रुपये बनाने के लिए 100 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। देखिए अब कोइन पता कर लेते हैं कि कोइन कितना कितना होगा। देखिए कोइन कितना कितना होगा, देखिए कोइन देखिए 100 पैसे के सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये का एक सिक्का है। तो 8 रुपये होने के लिए 8 सिक्का की जरूरत होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। और देखिए 50 पैसे का एक सिक्का है और 4 रुपये बनाने के लिए हमको यहाँ पर 4 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 रुपये बनाना है। और 1 रुपये में 2 सिक्के हो जाएंगे, तो 4 रुपये में 8 सिक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए 3 रुपये बनाना है और 3 रुपये बनाना है, और 1 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के लगेंगे, तो 4 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कितना कोइन हो गया, 8, 8 16 और 12 28, 28 कोइन हो गए हमारे पास। 28 कोइन हमारे पास, टोटल 28 कॉइन, मतलब टोटल 28 सिक्के हो गए। और इसका वैल्यू कितना दिया है, देखिए 280। तो देखिए 28 कॉइन को इसमें 280 बोला गया है। तो एक कॉइन बराबर कितना आ जाएगा, एक कॉइन बराबर हो जाएगा 10। एक कॉइन बराबर हो जाएगा 10। देखिए एक कॉइन बराबर हो जाएगा 10। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए एक कॉइन बराबर 10 हो गया। तो क्या बोला है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 50 पैसा के कितना सिक्का है, 4 दूनी 8, 50 पैसे के 8 सिक्का हैं। तो 50 पैसे के 8 सिक्का हैं। तो 50 पैसे का 8 सिक्का हैं, तो 8, 8 गुणा 10 कर देंगे, क्योंकि एक कोइन का वैल्यू कितना आया है 10। तो 8 गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो देखिए 80 कोइन हो जाएगा, 80 कोइन हो गया हमारा 50 पैसे के। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 57 रुपये है तथा सिक्कों की संख्या के अनुपात 10:17:7 है, तो उसके पास 20 पैसे कितने सिक्के हैं। तो देखिए मैं कोइन टाइप तो बताया हूँ, कोइन टाइप हो गया। देखिए कितने प्रकार के कोइन है हमारे पास, 10 पैसे के, 10 पैसे, 20 पैसे और 100 पैसे। 1 रुपये को पैसे में ले लिए तो 100 पैसे। और देखिए उनके पास टोटल 57 रुपये हैं तथा सिक्कों की संख्या के अनुपात, देखिए कोइन का जो प्रकार है उसमें जब कोइन की संख्या कोइन की संख्या का गुणा कर देंगे तभी ना हमारे पास उसका वैल्यू आएगा। तो इसका है 10, इसका है 17, इसका है 7। ये कोइन है, ये कोइन का अनुपात है, इतने इतने अनुपात में हमारे पास 10 पैसे के 10 कोइन है, 20 पैसे के 17 कोइन है और 100 पैसे के 7 कोइन है। तो देखिए टोटल 57 रुपये है। तो देखिए इसका वैल्यू देख लेते हैं, पूरा कोइन का वैल्यू कितना हो जाता है। देखिए कोइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 100 पैसा हो गया, गुणा कर दिए तो 100 पैसा, और 17 दूनी 34, 340 पैसा और 700 पैसा। तो देखिए
टोटल कितना है? 57 रुपये। 57 रुपये है। जब इसको पैसा में सॉल्व कर रहे हैं तो 57 को भी पैसा में चेंज कर लेंगे, तो 57 × 100 कर देंगे तो 5700 पैसा हो गया। तो देखिए इनको अब जोड़ लेते हैं। देखिए 100, 440, 440, 1140, 1140 पैसा का जो वैल्यू दिया गया है, 5700 पैसा दिया गया है। तो पैसे से पैसे कट जाएगा और देखिए जीरो जीरो, 19×57, जीरो तो है ही, 19×114, 6×6, 6×5, 30। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक एक यूनिट बराबर आ रहा है, एक यूनिट बराबर आ रहा है 5। देखिए एक यूनिट बराबर आ रहा है 5, तो एक यूनिट बराबर आ रहा है 5, तो उसके पास 20 पैसे कितने सिक्के हैं? उसमें पूछा है 20 पैसे के। देखिए 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 17 सिक्के हैं। तो एक यूनिट बराबर 5 है तो 17 यूनिट। देखिए 17 यूनिट बराबर 17, 17 यूनिट गुणा 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17×5 85, 85 कोइन। देख रहे हैं हमारे पास 20 पैसे के 85 कोइन हो जाएगा। 20 पैसे के 85 कोइन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपया का कुल 640 रुपये है। यदि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो नोटों की संख्या क्या है? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कोइन टाइप देख लेते हैं कितने प्रकार के हैं। 1 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है। ठीक है फ्रेंड, देखिए सब रुपए में है तो इसको पैसा में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब एक ही उसमें है, एक ही रुपए में दिया हुआ है। तो देखिए कुल 640 रुपये हैं और सभी नोटों की संख्या समान है, नोटों की संख्या समान है। कोइन देख लेते हैं। कोइन कोइन देख लेते हैं कितना है, संख्या समान है। मान लेते हैं एक एक है, मान लेते हैं सभी प्रकार का जो नोट है एक एक है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो इसका 1 रुपये हो गया, इसका 5 रुपये हो गया और इसका 10 रुपये हो गया। 10 रुपये हो गया और कितना बोला है? कुल 640 रुपये हैं। टोटल कितना बोला गया है? 640 रुपये। तो इनका सम जो है देखिए टोटल 640 रुपये है। 640 रुपये है तो 10, 5, 15, 1, 16, 16 रुपये का जो वैल्यू दिया गया है, 640 रुपये दिया गया है। तो देखिए रुपये से तो रुपये कट जाएगा तो एक यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए 16×64 हो गया तो एक यूनिट का वैल्यू 40 आ गया। तो एक यूनिट का वैल्यू 40 आ गया तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करना है। कुल नोट की संख्या कितना है? देखिए 1, 2, 3। तो देखिए टोटल जो एक यूनिट का वैल्यू तो 40 आ रहा है, तो टोटल जो नोट है 1, 2, 3 है, तो 40 × 3 कर देंगे तो देखिए 40 × 3 कर देंगे तो 120, 120 आ जाएगा और यही नोटों की संख्या हो जाएगा। टोटल नोट की संख्या कितना है? 120। नोट संख्या टोटल कितना है? 120। देख रहे हैं इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत समान है तो बैग में कुल कितना धन है? देख लेते हैं हम कितने प्रकार के हमारे पास कोइन है। देखिए टाइप देख लिए, सबको पैसा में चेंज कर देते हैं तो 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे। 25 पैसे के हमारे पास कोइन हैं और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत समान है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत समान है तो कोइन कोइन का देखिए सिक्कों की कीमत कितना बोल दिया गया है। देखिए कितने प्रकार के सिक्के हैं, अगर उसमें कितने कोइन है उसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास उसका वैल्यू आ जाएगा कि हमारे पास कितना धन है। तो देखिए वैल्यू में हम सबको मान लेते हैं 1 1 रुपये है, मान लेते हैं सबको 1 1 रुपये है। तो देखिए 1 1 रुपये है। ठीक है, तो देखिए तो कोइन 1 रुपये बनाने के लिए इसको कितना से गुणा करना पड़ेगा कि एक बन जाएगा? तो 100 पैसा तो पहले से ही है तो इसमें एक का गुणा कर देंगे तो 1 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये 50 पैसा है, उसको 1 रुपये बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तभी 100 पैसा बनेगा और 100 पैसा बराबर 1 रुपये होता है। इसी प्रकार देखिए 50 पैसा का कोइन है और 1 रुपये बनाना है तो 25 × 100 होता है, तो 4 सिक्का जब 25 पैसा का होगा तो हमारे पास 1 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इसी का वैल्यू दिया है। देखिए कोइन 175 सिक्के हैं, 175, 4, 2, 6, 1, 7। तो देखिए 7 यूनिट बराबर दिया गया है, 7 यूनिट बराबर दिया गया है 175 सिक्के।
175 कोइन दिया गया है जो 7 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 बना 35। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 25। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 25। तो बैग में कुल कितना धन है? तो देखिए जब 1 यूनिट का वैल्यू 25 है तो यहाँ सब में 25 25 का गुणा कर देते हैं। तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे 25, इसमें भी 25 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 25 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 25 का गुणा कर दिए, 25 का गुणा कर दिए तो देखिए ये 25 हो गया, ये 25 दूनी 50 हो गया, और ये 25 चक्को 100 हो गया। तो देखिए जब जब 100 पैसे के 25 सिक्के हैं तो इसका नया वैल्यू कितना आ गया? 25। 25 100 पैसा मतलब 25 रुपये। इसी प्रकार देखिए इसका 50 पैसा का 25 सिक्के हैं तो 25 पाँचम 25, 25 100 पैसा मतलब 25 रुपये। इसी प्रकार इसका देखिए 100 100 100 कोइन है 25 पैसा पे, तो 2500 हो जाएगा। 2500 पैसा मतलब ये भी 25 रुपये है, ये भी 25 रुपये है। तो सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं। देखिए 25 50 75, तो टोटल पूछा गया है कि कुल कितना धन है? तो 25 तियां 75, 75 रुपये। तो देखिए उस बैग में टोटल 75 रुपये है। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। धन्यवाद।